बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक बहुत वंडरफुल पुलिस ऑफिसर अपनी बहुत अच्छी टीम के साथ बैठा हुआ है और इसके हम दो तरह की आज वीडियो बनाएंगे। एक इनके साथ बातचीत के ऊपर और उसके बाद उनके इंडिविजुअल कारनामे इंडिविजुअल क्लिप्स में, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। जी अब्दुल्ला, ये आपकी रिसेंट प्रमोशन हुई है सर। ये 18 ग्रेड के बाद क्या हो जाता है, 19 ग्रेड में क्या हो जाता है, लोगों को बताइए। जी सर, पहले हम सुपरडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, जब 19 में प्रमोट होते हैं तो फिर सीनियर सुपरडेंट ऑफ पुलिस। तो उसमें यूनिफॉर्म में क्या क्या फ़र्क पड़ता है? सर, जो हमारा बैच शोल्डर पे पीएसपी के बजाय थर्ड हमारा ये क्राउन लग जाता है, तो ये इस तरह से नहीं, क्राउन तो पहले होता है सर, ये पिप लग जाता है, पिप लग जाता है और ये पीएसपी हट जाता है। जी सर। फिर आप पीएसपी नहीं रहते क्या? सर नहीं, फिर भी हम पीएसपी होता क्या है? सर, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये फेडरल के अंडर है। तो ये सिर्फ सीएसएस वाले नहीं होते जो हमारे एसपीज प्रमोट होते हैं, पंजाब से, सिंध से, केपी से, बलूचिस्तान से, वो भी पीएसपी बन जाते हैं ना ग्रेड 18 में आने के बाद, और फिर उनके पूरे मुल्क में पोस्टिंग हो सकती है। अच्छा, और बाकी यूनिफॉर्म के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? सर बाकी कॉलर शॉलर को कोई फ़र्क पड़ता है? जी सर, कॉलर पे हमारे ये जो है ये सीनियर और स्टिक को क्या फ़र्क पड़ता है? सर हमारे पास जो केन है, मलाका केन, वो हम फिर होल्ड करते हैं, जो बजाय पहले नॉर्मल स्टिक के। अच्छा, तो ये बताइए कि कैसा जा रहा है आपका सीधा? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। मसलन कोई कामयाबी बताइए। सर लास्ट 4 मंथ्स में सर हमने क्राइम के ऊपर काफ़ी काबू पाया है, रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम इंश्योर की है हमारा सर, कन्वर्जन 15 कॉल्स का और CMS का सर मैक्सिमम हुआ है सर। ये नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो डकैती चोरी की बात हो रही है नामालूम अफराद के खिलाफ, वो पर्चा आप दर्ज करते हैं? अगर मैंने ढूंढ लिया कि जी मोटरसाइकिल छीना या गाड़ी छीनी गई है या मोबाइल छीना गया और पर्चा दर्ज नहीं हुआ, तो फिर सर बिल्कुल हम सर सजा के लायक हैं अगर सर। अच्छा, लेकिन आप बड़े यकीन से कह रहे हैं। चले, ठीक हो गया। तो ये बताइए कि ये आप हमें इसके बारे में यहाँ बताना चाहेंगे और हम इसको लोगों को कंप्यूटर के नक्शे में बताएंगे कि ये टोइक सिंह किधर है और आपका चिन्योट किधर है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी बताइए। सर ये डिस्ट्रिक्ट चिन्योट सर न्यूली क्रिएटेड है सर, 2009 में क्रिएट हुआ था एज अ डिस्ट्रिक्ट जंग। ये पहले किसका हिस्सा था? सर जंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और सर इसके 10 थाने हैं। ये सर फैसलाबाद रेंज में है। हमारे फैसलाबाद रेंज के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर। ये रावी और चनाब के बीच का इलाका है, इसलिए इसको कहते हैं दरिया के करीब जुर्म बहुत होता है, यहाँ पे भी ऐसा है? जी सर बिल्कुल। ये सर जो बेल्ट है, यहाँ पर मवेशी चोरी और राहज़नी की बहुत सारी वारदातें हैं। हमारा ये मेजर सर क्राइम होता है, जो ये चनाब के दोनों साइड्स पे सर होता है। तो ये वाकई ही बात सही है कि चिन्योट में फैसलाबाद के करीब कोई फैक्ट्रियाँ भी बहुत लगी, बिजनेस हुआ सर, उसकी वजह से भी क्राइम बढ़ा? जी सर बिल्कुल। वहाँ पर भी सर ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, पेपर बोर्ड मिल्स हैं, और इसके अलावा सर हमारा जो मेजर सर मकई की काश्त होती है, मकई की सेकंड लार्जेस्ट मंडी है सर, जो पंजाब में उकाड़ा के बाद। तो सर यहाँ पर काफ़ी आमदोरफ्त होने की वजह से इस एरिया में सर। तो ये मोटरवे भी गुजरती है आपके बीच में से? M4 लिखा हुआ है? नहीं सर, ये हमारे एरिया से बाहर है, अराउंड 15 किलोमीटर। ये अच्छा। सर फैसलाबाद का एरिया। अच्छा, फैसलाबाद से आगे जल्दी जाती है। आपको मोटरवे का फ़ायदा हुआ आने का? सर बिल्कुल। इससे सर हमारी अप्रोच 20 किलोमीटर्स है सर यहाँ से मोटरवे तक, और ये दूसरी तरफ भवाना की साइड से भी सर M4। आइए बैठिए। तो ये बताइए कि आपसे पहले भी डेफिनेटली सारों ने अच्छा काम करने की कोशिश की होगी, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहीं और आप किस तरह से याद रखे जाना चाहेंगे? सर फर्स्टली कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन है उसका मेयार बेहतर करना, पब्लिक के साथ अच्छा इंटरेक्शन करना, ये हमारी प्रायोरिटी थी। ये वॉलंटियर्स इन पुलिस का सिलसिला भी आपकी तरफ जारी है? सर हमने सर अराउंड 200 अभी तक सर वॉलंटियर्स जो हैं उनको बुला के बैचेस में 4 बैचेस में ट्रेन किया है, उनको दिखाया है, विजिट्स करवाए हैं। उसके अलावा सर हमारा अभी 4th बैच स्टार्ट। वह कौन सा ऐसा काम अब्दुल्ला बताना चाहेंगे कि अगर आप ना होते तो वो काम भी ना होता? सर अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर जो मैं समझता हूँ कि हमने उस पर बहुत काम किया है, अपने सिपाह की वेलफेयर, अपने शोहदा और गाजियों की, उसके ऊपर हमने पर्सनल एफर्ट्स करके जो है उनके प्लाट्स जो अरेंज किए, उनके सर हम घर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं सर। अच्छा, शुरू कर रहे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कब्जा भी ले लिया। ये 2017 से पहले के शोधा की बात हो रही है सर बिल्कुल, जिनको प्लॉट या घर कभी भी नहीं मिला। तो हमारे 7 शोधा थे, उसमें से 4 के हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। उसके अलावा सर एक वेरी हैप्पी टू हियर दैट, बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए कि फोर्स में कांस्टेबल तक आपका पैगाम कैसे पहुंचता है, आपने कैसे पहुंचाया? आप दरबार करते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, विजिट करते हैं, उनके लिए आपने ओपन किया हुआ है, OR में आपके पास आते हैं, क्या तरीक़ाकार है या सारे तरीक़ाकार हैं? सर ये सारे मल्टीपल सर हम यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया हमारी एक्सेस है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मुहर्रर तक। उसके अलावा सर हमारा जो डेली बेसिस पे
हम ओपन टाइम रखते हैं जो हमारे स्टाफ के लिए है। OR सर वीकली होती है, लेकिन डेली कोई भी OR सजा देने के लिए होती है कि उनकी बात भी सुनने के लिए होती है? नहीं सर, बिल्कुल उनके मसाइल सुनने के लिए होती है। उनका इवन जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो तक हम सॉल्व करने में उनको हेल्प करते हैं। तो सर हमारा वेलफेयर का आपको ये याद रखना है कि आप उन DPOs में से हैं जो ये पहली पोस्टिंग करने गए, जो रिसेंटली प्रोमोटेड हैं ग्रेड 19 में, अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरिट पे भर्ती हुए, 100% मेरिट पे उन्होंने नौकरियां ली, पोस्टिंग्स ली, और लाहौर की स्मॉग उनको असर कर रही है थोड़ा चिंदी रोड में गालबंद इतनी नहीं होती होगी, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कोशिश करेंगे कि आपको हम एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करें। जितनी आपकी अच्छी कारकर्दगी और आपकी ईमानदारी, वो आप और बाकी आपके साथी DPOs वही पुलिस को उसमें अप्रिशिएट करेगी। लोगों को पंजाब के क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पंजाब के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान पुलिस आपकी हिफाजत के लिए होशियार है, और जब तक हम मौजूद हैं इंशाअल्लाह दहशतगर्द या क्रिमिनल आपकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। अगर वो मैली आंख से ना देखे, किसी और आंख से आंखें साफ करके देख ले, फिर भी सर हम उनका जो इलाज है, जो क्राइम का क्या इलाज है दहशतगर्दों का, खुल के बताइए। सर इसमें जो एक जनरली हम कहते हैं कि 3 prong स्ट्रेटजी होती है, 3 Ds की। डेटरेंस है, फिर उसका जो है वो मुख्तलिफ तरीके से डिफेंस भी है, फिर उसमें हम थर्डली सर सब कुछ आप करते हैं। लोग आपको करप्ट क्यों कहते हैं? आपसे मुराद पुलिस को करप्ट क्यों कहते हैं? सर उसमें यानी हम सब शामिल हैं। सर बीइंग पुलिस ऑफिसर हमारी सर पब्लिक डीलिंग डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो उसमें जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो सर उसमें 2 फरीक होते हैं। एक फरीक जिसको इंसाफ मिलता है वो तो पुलिस की तारीफ करता है, फिर तो ये ऐसा ही रहेगा। फिर तो ये देखिए 2 फरीक तो जापान पुलिस में भी होते होंगे, उनकी तो बुराई नहीं है। इंग्लिस्तान पुलिस में भी होते होंगे, उनकी भी बुराई नहीं है। सर उस चाइना में भी होते होंगे, उनकी तो बिल्कुल बुराई नहीं। बिल्कुल सर, इसमें सर हमारा जो सेकंड फरीक है वो चूँकि उसका एक डिस्ट्रस्ट होता है। अब हम जिस तरह इस लॉजिक में मैं बहस करता हूँ आपसे। आपने कहा जी एक तो नाराज होकर जाएगा, सर तो दुनिया जहान में 2 फरीकों का झगड़ा होगा और फरीकैन जो होंगे एक ना एक नाराज होगा। फिर हम कैसे ठीक करें इसको, या छोड़ दें ऐसे? नहीं, बिल्कुल सर छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें सर हम एफर्ट्स करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। पुलिस का जो एक अच्छा काम है, जब उसको हम रिफ्लेक्ट करें। वैसे इसका मैं आपकी बात समझ गया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए 2 पार्टियां, एक गलत है एक ठीक है, जब आप ठीक का साथ देते हैं पूरे गांव को नहीं पता होता कि वो ठीक है पार्टी। बिल्कुल सर पता। तो जब उसके हक में काम होता है तो दूसरी पार्टी जितना मर्जी शोर मचाए। सर मेरा तो ये ख्याल है कि हम इस वजह से गलत मशहूर हो जाते हैं कि हम बाज़ों का गलत करते भी हैं। बिल्कुल सर, इसमें मैं तो मानता हूं कि हमने बहुत अच्छे काम करते हैं और वो फिर दूध में मेंगनियाँ डालने के मुतरादिफ 1-2 गलत काम हमारे सारे, यानी एक थानेदार की गलत गुफ्तगू वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलती है निस्बतन 20 अच्छे कामों के। तो इसका हल क्या है आपके नज़दीक? सर इसमें यह है कि अगर इलाज तो यही है कि और आप अच्छे काम करें और ज़्यादा। और बुरे को क्या करना चाहिए? जो हमारे बुरे को सर उसका बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपकी वालदा ठीक ठाक है सर? वो आपके साथ चिन्यूट में रह रही हैं कि लाहौर रह रही हैं? सर लाहौर में। तो आपका कितने दिन बाद छुट्टी मिल जाती है? सर आफ्टर 14 डेज सर मैं वीकेंड पे। और छुपा के कभी लाहौर हाई कोर्ट के बहाने से आने की कोशिश करते हैं? नहीं सर। तो डॉक्टर आबिद कितनी को सख्ती करते हैं? सर वो स्ट्रिक्ट हैं डिसिप्लिन के मामले में, लेकिन हमारे साथ अच्छे गाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर हैं, तो हम उनसे बहुत लर्न करते हैं। तो लड़ाई हुई उनसे अभी तक आपकी? नहीं सर, मेरी नहीं। ये मुझे बाद में बताएंगे आप? नहीं सर, अभी तक कोई ऐसा सर हुआ नहीं। रिसेंटली सर उन्होंने लास्ट वीक हमारा विज़िट किया, पूरा डे हमारे साथ गुजारा, इजलास आम किया, सबके मसाइल भी सुने। वो बड़ा अच्छा उन्होंने एक दिन गुजारा और उस पर वो बहुत उनका मुतमईन थे हमारी परफॉर्मेंस। नहीं, आप जैसे अच्छे अफसरों से मुतमईन ही होना होता है। इसके अलावा लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली हमारे इमेज के हवाले से काफ़ी पिछले 70-75 सालों में आपके अंदर एक जो गलत फहमियाँ हैं हम बेहतर कर रहे हैं, और हमारे जो ये पुलिस के नौजवान और अफसरान हैं वो 24 आवर्स आपके लिए कोशिश होते हैं, अपने घर को छोड़ के, अपने आराम को छोड़ के। तो आप इन पर ट्रस्ट करें और हम इस पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत आगे लेकर जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसके वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर।